सुबह उठ के पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। मैंने पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं वो आपको बताती हूँ अभी पहले। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र और मेरा नाम है अनीता। तो कई बार आप लोग जो मुझसे पहले से जुड़े हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, पर जो नए जुड़े हैं मैं उनके लिए ये इंट्रो दे रही थी अपना छोटा सा। और आज का जो पूरा वीडियो रहेगा वो रहेगा आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग पितृपक्ष जो है ना, हिंदू धर्म में जो ये पितृपक्ष का महीना होता है उसे जो मनाते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज पूरा पितरों के ही उस पर मेरी जितनी भी जानकारी है और हम लोग जिस तरह से करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। मैंने पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं वो आपको बताती हूँ अभी पहले। तो क्या नहीं करना चाहिए पहले ये जान लीजिए। तो प्याज लहसुन जो होता है, इनका मांस मदिरा इन सभी का अगर आप खाते हैं तो इन सभी को आपको इन 15 दिन में बंद कर देना चाहिए। सेकेंड, पंडितों के हिसाब से आपकी तिथि जब तक है आपको वहाँ तक परहेज करना चाहिए। और जो पूर्वज लोग थे, जो मतलब पहले के जो लोग थे, वो बोलते थे कि पूरे 15 दिन पवित्र होता है। और जिस तरह से भगवान होते हैं ठीक उसी तरह से पितर भी होते हैं, क्योंकि वो हमारे बड़े होते हैं, पूज्यमान होते हैं। तो इसलिए कई लोग इसे 15 दिन तक इस नियम को मनाते हैं और कई लोग सिर्फ जितना तिथि रहता है। मैंने अगर आपके जैसे हमारे ससुर पितृपक्ष के पहले दिन खत्म हुए थे तो पंडित जी ने बताया हम लोगों को कि आप पहले दिन तक परहेज करें, उसके बाद ना करें। मतलब पहले के जो लोग थे उन्हें तिथि नहीं पता होती थी कई बार। तो तिथि जब अज्ञात रहता है तो आपको पूरे 15 दिन करना चाहिए पितृ की मतलब पूजा। आगे बताऊंगी किस तरह से करनी है। तो सबसे बड़ी बात, आपको नॉनवेज और मांस मदिरा लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैंने एक सात्विक भोजन करना चाहिए इन दिनों में। सेकंड, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपके छोटे बच्चे हैं अगर वो कर सकते हैं, जैसे भगवान को भोग लगाना भी ज़रूरी होता है। और थर्ड, आप इस वक्त कहना चाहिए ना बिल्कुल सात्विक जिंदगी। जैसे आप व्रत में जो लाइफ जीते हैं ना, आप लोग समझ सकते हैं मैं जो कहना चाहती हूँ कि मतलब हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है ना उससे भी थोड़ी सी दूरी रहनी चाहिए, मैंने पवित्रता रहनी चाहिए। तो इन 15 दिनों में इस तरह के नियम में रहना चाहिए और नियम से बंधे रहना चाहिए। और नहा करके ही भोजन बनाएं, नहा करके ही उसे ग्रहण करें। और सेकेंड, अब पितृ की पूजा कैसे करें, है ना। तो मेरे यहाँ जिस तरह से होता है मैं आपको वो बस बता रही हूँ, बाकी सबका तरीका अलग अलग होता है, सब अपने तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ नहा धो करके मतलब पहले घर की साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है। देहरी जो है आपकी मैंने सामने का जो गेट है वहाँ धुलाई होनी चाहिए। अगर आपका कच्चा है घर तो वहाँ पे गोबर, गाय के गोबर से लिपाई करें उसको, और वहाँ पे फूल रंगोली बना दीजिए, पितरों के नाम से फूल चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद नहा करके और शुद्ध भोजन बनाइए। भोजन में क्या, कच्ची पक्की दोनों बनती है कई लोगों के घर, कई लोग के घर एक ही बनती है। मैंने पूर्वज जैसा करते आ रहे हैं, कई लोग वैसा करते हैं और कई लोग पंडित के बताए अनुसार करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कच्ची बनती है बस। तो कच्ची में क्या बनाना है आपको, सब्जी, दाल, चावल और बड़े उड़द दाल के बड़े, उड़द दाल जो होता है ना वो पितरों की पूजा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है अदा। तो इमरती बना सकते हैं आप उड़द दाल की। उड़द दाल का मैंने मीठा जो बनाते हैं ना वो, उड़द दाल की सब्ज़ी में दही बड़ा बना लीजिए, उड़द दाल की सब्ज़ी बना सकते हैं, उड़द दाल का बड़ा, इस तरह से सब बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने कच्ची बना ली और पक्की भी बहुत लोग बनाते हैं और बनाना भी चाहिए। वैसे हमारे यहाँ नहीं बन रहा है इसलिए नहीं बना रहे हैं। देखिए अभी जिस तरह से सासू माँ बोलती है बस उस तरह से नियम हम लोग करते हैं। तो पक्की में आप पूड़ी, खीर, मतलब जो कुछ भी बना सकते हैं वो सब बना लीजिए। तो कच्ची दाल चावल को बोलते हैं पक्की पूड़ी को, इतना बहुत लोग जानते होंगे इस बारे में, है ना। तो पूरा खाना बनाइए। उसके बाद जो घर के सबसे बड़े हैं, जिनके पिता या दादाजी जैसे ख़त्म हुए हैं, तो उनके नाम का वो जल चढ़ाएंगे। जल में तिल रहेगा, गुड़ चावल इस तरह से लेके और 5 या 7 बार जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान की तरफ देख के, पितरों का नाम लेते हुए। जल चढ़ाने के बाद उस जल को, या तो आप इस नियम को नदी के किनारे ही कर लीजिए। जल चढ़ाने से पहले आपको सिर बाल कटाना होता है, तो बाल कटा के आप पूरा जल चढ़ाइए। उसके बाद फिर वो जो पानी है, अगर आप नदी में हैं तब तो वो वहीं पे तर्पण हो गया। लेकिन अगर आप घर में कर रहे हैं, क्योंकि आजकल नदियाँ बहुत दूर रहती हैं, तो आप घर में पूरा तर्पण करिए और पीतल की थाली में करिए। उसको तर्पण करने के बाद
और उस जल को फिर उठाइए और उसको ठंडा करके आइए नदी में या पोखर तालाब जो भी आपके घर के पास में हो, वहाँ जाके ठंडा कर दीजिए। उसके बाद तर्पण करने के बाद आइए और जो खाना रहता है उसे एक पत्तल में निकलवा लीजिए। पत्तल शुद्ध माना जाता है इसलिए उसी में निकलवाइए। 3 जगह निकलवाइए, एक गाय के लिए, एक कौवे के लिए और एक काले कुत्ते के लिए। ध्यान रखें गाय भी अगर हो सके तो काला ही ढूंढें, नहीं मिलेगा तब तो फिर पॉसिबल नहीं है तो फिर जो भी गाय दिखेगी उसे दे दीजिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि काला गाय काला कुत्ता मिल जाए। तो इतना ये लोगों के लिए निकाल लीजिए, पूरा खाना, सारा खाना जो भी आप बनाए हैं सब कुछ निकालिए। उसमें घी ज़रूर डालिए, पापड़ बना लीजिए और जो उनका फेवरेट हो, जैसे हमारे ससुर को आलू गोभी की सब्ज़ी पसंद थी तो उनके लिए आलू गोभी की हम सब्ज़ी बनाते हैं। बैगन मत बनाइए, मूली और बैगन का इसमें परहेज कीजिए। और फिर उसके बाद कुछ मीठा उसमें ज़रूर रख लीजिए, या तो घर में ही आप बना लीजिए, उड़द दाल की इमरती बना लीजिए या दूध से पेड़े बना लीजिए, जो भी पॉसिबल हो आपसे। क्योंकि आजकल बिजी शेड्यूल में पितरों के लिए इतना भी अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत मतलब खुशी है पितर, क्योंकि पहले तो बहुत कुछ लोग करते थे। दाल में शुद्ध घी जरूर डालिएगा और बुचका मुच्छी हमारे तरफ बोला जाता है, तो मतलब कढ़ी बड़ी ये सभी बनती हैं सब चीज़ें। और वो सबको निकाल के उससे पहले जो फ़ोटो है उनकी, जिनकी तस्वीर है, जो भी आपके घर में पितर है, उनके तस्वीर पे फूल चढ़ाइए, शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए, धूप जला दीजिए, चंदन लगा दीजिए। अगर वो सुहागन है तो उनको सिंदूर लगा दीजिए, माला पहना दीजिए। उसके बाद फिर उनको पूजा करके फिर उसके बाद इन तीनों जो पत्तल में खाना निकला है, गाय को, काले कुत्ते को, काले गाय को और कौवा को, तीनों को पहले भोजन दीजिए। जब वो भोजन ग्रहण कर लें उसके बाद फिर आप घर में आइए और पूरे परिवार समेत, भाई बंधु जो हमारे यहाँ गोतिया दयात कहते हैं, तो उन सभी के साथ बैठ के और इस भोजन को, प्रसाद को ग्रहण करें। और उस दिन लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं। और नहाने के बाद भी जैसे अपन तेल क्रीम लगाते हैं ना, जैसे मैंने आज कुछ भी नहीं लगाया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई हूँ मैं, सिर्फ बिंदी, अपनी पुरानी बिंदी ही लगाएंगे अपन और सिंदूर लगा सकते हैं। बाकी कुछ भी मतलब श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं ना, मेकअप का जो भी, मतलब नहाते समय भी पानी से ही नहाना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारे नियम मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो हमारे यहाँ होता है उसको समझती हूँ जितना मैं, उसके हिसाब से बताई हूँ। तो आप भी अगर अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं तो इसी तरह से करें। हाँ, जैसे हमारा तो पहला दिन है तो हम पहले दिन करके फ्री हो जाते हैं। आपका अगर 5वें दिन है, 6वें दिन है, कई लोग के 15वें दिन रहता है, तो पूरे 15 दिन तक आपको नहाना है, स्नान करके और जल चढ़ाना है उनके नाम से, और रोज़ उनके मनपसंद का कुछ कुछ बना करके देते रहिए। 3 जगह पे निकाल दीजिए। और अगर नहीं है पॉसिबल तो फिर लास्ट दिन, जिस भी दिन उनकी तिथि रहती है, उस दिन पूरा नियम इस तरह से ही करना है जैसा मैंने अभी पीछे बताया आप लोग को। एक और ख़ास बात, पितरों की पूजा में ना हमेशा सफ़ेद फूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सफ़ेद फूल से ही उनकी माला बनाएं और सफ़ेद फूल ही उनको चढ़ाएं। तो यहाँ पे मेरा भी जो पूजा है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हस्बैंड जी थोड़ा सा लेट आएंगे तो पूजा इस बार मैं ही कर दे रही हूँ, फिर वो पीछे से आएंगे तो कर लेंगे पूजा। और बच्चे भी स्कूल से जब आएंगे तो नहा करके प्रणाम कर लेंगे। और ख़ास करके ये नियम मैं और मेरे हस्बैंड को ही करना है, क्योंकि बच्चों के लिए तो उनके माता पिता हैं, बस वो अपने दादाजी हैं करके उनको प्रणाम करते हैं और पुष्प चढ़ा लेते हैं। बाकी दिया, धूप, चंदन, पुष्प ये सब मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग चढ़ा लेते हैं। मतलब जिनके पिता हैं ना, उनको खास करके ये पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर जेठानी पूरा खाना तैयार कर दी थी, और खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी जो हमारे ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और रहर की दाल उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, और उनको रहर की दाल ना गाढ़ी पसंद थी, इसलिए गाढ़ा बनाया जाता है। मतलब पितरों का अगर आप खाना बना रहे हैं ना, तो पितरों की पसंद नापसंद को ध्यान में रख के बनाइए। तो यहाँ सूखे बड़े हैं और कुछ बड़े कढ़ी में डुबो दिए गए हैं, और यही हमारे यहाँ बचका बोलते हैं इसको। पितरों की पूजा में उड़द दाल के ये आइटम बनाने ज़रूरी है। और अभी तो पितरों के लिए अगर पॉसिबल हो तो जो पत्ते वाले पत्तल आते हैं ना, उसमें
खाना दीजिए। यहाँ पे हम लोग को मिला नहीं, इसलिए हम लोग इस तरह के पेपर वाले प्लेट्स ले लिए हैं। तो चावल, दाल और जो कुछ भी आप बनाए हैं वो सब कुछ रहना चाहिए। और इसमें ना घी का यूज़ करेंगे, और हो सके तो रिफाइंड तेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का यूज़ नहीं करना है, सरसों दाना या सरसों तेल का, क्योंकि इनको थोड़ा सा अशुद्ध में इनकी गिनती होती है। तो यहाँ पितरों के लिए खाना बनता है ना, तो पवित्र बनता है। तो पहले 3 पत्तल में वही गाय और कुत्ते का और कौवे का दे दिए हैं। उसके बाद जो भी घर के बड़े हैं पहले वो खाना खाएंगे जेंट्स, उसके बाद पूरी फैमिली खाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा और आप लोग के काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैं इसको गणेश पूजा का जो वीडियो है मेरा बाकी ब्लॉग, उसको मैं बाद में डालूंगी। मैंने सोचा पहले इसे डाल देती हूँ, क्योंकि पितृपक्ष आज से स्टार्ट है और हमारे ससुर जी का भी दिन रहता है, आप लोग देख ही लिए फोटो में। तो चलिए फिर, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ब्लॉग थोड़ा छोटा है पर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने इससे बनाया है ये सोच करके। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को इससे फ़ायदा मिलने वाला है, और हाँ, आप लोग किस तरह से मनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो भाग दौड़ की दुनिया है ना, इसमें हम मतलब कोई चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। तो कम से कम आप लोग बताएं तो शायद हमको वो पता चल जाए, जैसे मैंने बताया तो आप लोग को हेल्प होगा। इस तरह से आप भी मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी हेल्प हो। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।